अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई कर रहे होंगे। कराची का मौसम बड़ा ही सुहाना हो गया और सुहाना मौसम हो और आगे जश्न की आज़ादी जो है ना वो भी आई एम प्रिटी श्योर सारे बच्चे जो है ना बाजे लेकर हर गली में पौं पौं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस जश्न के मौके पे ना बाजों से थोड़ा दूर रहें और कोशिश ये करें कि 14 अगस्त है, अपनी कंट्री को जितना हो सकता है साफ़ शफाफ करके रखें जिस तरीके से हम लोग अपने घर को करते हैं। अच्छा जी, आज की रेसिपी बड़े मज़ेदार है एंड बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं तो थोड़ा स्नैकिंग की तरफ हम आ जाते हैं। खाने तो वैसे ही बन रहे होते हैं, वही देसी बिरयानियाँ हैं, निहारियाँ हैं, पाएँ हैं, वो सब बनता रहता है। लेकिन आज हम थोड़ा हट के हम मज़ेदार सी चीज़ बनाएंगे फुल स्नैकिंग की तरफ। तो सबसे पहले आई एम सो श्योर आपके पास जो रेसिपी चल रही होगी वो समझे कि पूरा वीकली आपके पास वैसे ही आ जाता है प्लानर। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी ब्रोस्ट जो रेस्टोरेंट में जिस तरीके से बनता है, और आज बनाएंगे जो दूसरी रेसिपी है, दोनों सेवरी बन रही हैं, मीठा नहीं बन रहा आज। ठीक है, तो हम बनाएंगे पेपरोनी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा अगेन बड़ा मुश्किल है। लोग समझते हैं कि डो किस तरीके से राइज़ होता है, नहीं होता, बड़ी टेंशन होती है कि फिर वो बोलते हैं कि बाहर से रेडीमेड ही ले आओ। लेकिन कोशिश ये करें कि घर में ही बनाया करें, लेकिन उसके 2 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप्स क्या होते हैं? उसको फुलाना होता है डो को। ठीक है, आप ये स्टार्ट करते हैं, आप लोग क्या कर रहे होते हैं, लूक वार्म वाटर डालते हैं। मैं किस तरीके से बनाता हूँ मैं आपको डो दिखा भी देता हूँ, साथ साथ हम अवन को भी ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अवन के अंदर पहले अवन को मैंने थोड़ा प्रीहीट करके उसको बंद कर दिया ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, भाप अच्छी खासी आ रही है गर्म की। अब यहाँ पर पैन में मैंने सिंपल, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 2 पिज़्ज़ाज़ का प्रॉपर जो है ना मैंने ट्रे पे पूरी की पूरी जो डो है बना के पहले रख दी थी, समझे कि 45 मिनट्स पहले, और आपके सामने बड़ा बेहतरीन सा ये वैसे ही डबल इन साइज़ हो गया। अब सबसे पहले प्रीहीट कर लेंगे अपने अवन को। ठीक है, 180 डिग्रीज़ पे आपने अवन को प्रीहीट कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पर सबसे ऊपर वाला या सिंपल हम ऊपर नीचे वाला कर लेंगे। बाद में टॉपिंग्स ऐड करके हमने क्या करना है, फिर अपने मोड को चेंज कर लेंगे। डो की जहाँ तक बात है 3.5 कप्स ऑफ आपने फ्लावर लेना है, अच्छे तरीके से सिफ्टेड फ्लावर होगा, छना हुआ मैदा आपने लेना है। उसके अंदर यीस्ट ऐड करते हैं 11 ग्राम्स का, जो इंस्टेंट पैकेट यीस्ट का आता है जो बाज़ार में ईजिली अवेलेबल, कोई भी ब्रांड ले लें। कोशिश ये करें उसकी एक्सपायरी देख लें अच्छे तरीके से। 1 चम्मच आपने चीनी डालनी है, आइसिंग शुगर हो गई, ग्रैनुलेटेड हो गई, जो घर में मौजूद है वो ऐड कर लें, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। अब उसके अंदर पानी के साथ उसको अच्छे तरीके से एक डो की फॉर्म दे देनी है। बड़ा अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा ये नहीं कि पहले आप डो गूंद के उसको फूलने रखें। मैं जिस तरीके से करता हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया, उसी डो को फूलने नहीं दिया। अभी मैंने सिंपल जैसे डो बन गया प्रॉपर, एक यकजा हो गई सारी चीज़ें, पैन में बिछा के मैंने उसको इस तरीके से कर लिया। थोड़ी सी सूजी सेमोलिना जो है वो मैंने स्प्रिंकल कर ली ऊपर, और आप देख सकते हैं ये सूजी है, सूजी नीचे भी है यहाँ पर एंड ऊपर भी मैंने सेमोलिना डस्ट कर ली है, थोड़ा सा ब्रश करके ऑयल। एंड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो ट्रेज आपके पास कोई भी है, अगर ट्रे भी गोल नहीं है सिंपल, तो आप बड़े जो ये जो इनके अवन के जो मिलते हैं ना ट्रेस, मैं आपको दिखा भी दूँ अगर यहाँ पर है तो चलें बाद में हम दिखा देंगे। लेकिन उसी के अंदर आप प्रॉपर फैला के नीचे सूजी लगा के आप पूरा का पूरा जो डो है ना वो फैला दें। कोई मसले वाली बात नहीं है, गोल हो सिंपल, आजकल तो ट्रायंगल पता नहीं किस किस तरीके के शेप के जो पिज़्ज़े हैं ना वो चलना शुरू हो गए हैं। तो बस यही आपने करना है, लेकिन प्रूफिंग जो है ना डबल होनी चाहिए। डबल मतलब पहले 20 मिनट, फिर उसके बाद 20 मिनट और मज़ीद। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, रख लेते हैं यहाँ पर नीचे, ताकि ये अपना जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर तरीके से इस पे आ जाए अच्छे तरीके से। एंड साथ साथ ये कि एक पहला मैं आपको सामने बना देता हूँ सिंपल, इसके अंदर स्टेप्स एज सच कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टू मेक है। अगेन आपके पास सारे अज्जा जितने भी हैं ना वो होने चाहिए। सॉस मार्केट में भी मिलती है, वो भी आप ले लें। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा पोक किया। अब ये ऑब्वियसली डबल इन साइज़ हो गया, तो अगेन इसको थोड़ा सा यहाँ पर पोक करेंगे। बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर जो है ना इसको आपकी मर्ज़ी, या तो आप इसको थिक में बनाएं, थिन में बनाएं, आपकी अपनी चॉइस है जैसा आपको करना है। अगर आपको लगता है ज़्यादा और थिक हो गया है तो इसको और मज़ीद आप बेल कर वापस इसको जो है ना इसी शेप में कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पोक करना है। एंड यही होता है कि 2 तरीके से आपने जो है ना इस डो को फुलाने रखना है। और मैं वैसे क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि अवन के अंदर इसको थोड़ा प्रीहीट कर लें, गर्म हो जाएगा अच्छे तरीके से, अवन बंद कर दें। उसके बाद ये डो आपने अंदर रख लेना है प्रॉपर बिछा के ट्रे पे, ये वैसे ही डबल इन साइज़ हो जाएगा, बड़ा बेहतरीन। अगर फिर भी नहीं आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, छोटा सा आपने कटोरा लेना है पानी का, उसको स्टीम गर्म पानी उसके अंदर डालें, और जैसे ही आप नीचे रखेंगे तो खुद ब खुद स्टीम की मदद से ये डबल इन साइज़ हो जाएगा। नहीं तो माइक्रोवेव के अंदर रख दे 45 मिनट्स, ताकि बार बार वो ना कोई चीज़ ऐसी जगह ना खुलती हो, एयर जो है ना वो ना जाती हो, ताकि बेहतरीन आपका डो डबल इन साइज़ हो जाए। अब सबसे पहले वही सारी चीज़ें आपने करनी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे,
पेपरोनीस, बीफ ले लें, चिकन ले लें, जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। अगर नहीं यूज़ करते हैं तो जितने वेजिटेरियन लोग देख रहे हैं वो पनीर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। जितनी चीज़ें आपने ऐड करनी है आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वही पिज़्ज़ा सॉस मैं ऐड करूँगा। पिज़्ज़ा सॉस आपको मैंने इतनी बार सिखाई है बनाना, वही वाली मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा। ये इसको अच्छे तरीके से आपने लगा देना है प्रॉपर, ठीक है जी। एंड इसके जो साइड्स हैं वही आपने इसी तरीके से कवर कर लेने हैं। अब लोग पीटा ब्रेड पे भी बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि इसी के अंदर जो है ना आपने प्रॉपर तरीके से अपने पिज़्ज़ा को आपने सॉस के साथ कवर करना है। सॉस भी आजकल तरह तरह की मार्केट में आई हुई हैं, ठीक है, जो आपको इजीली फीसिबल हो वैसा आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़े से अनियंस, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा मुझे एक अच्छा क्रंच आता है, और मेरी दोस्त पलवश है, उसको भी बड़ा पसंद होता है कि ये अनियंस जो है ना, तो अनियंस से मुझे याद आया चले हम इसमें अनियंस जो है ना ऐड कर ही देते हैं। और साथ में पेपरोनी है, ठीक है। और अच्छा, यूजुअली अगर आप बाहर देखें तो ऐसा चीज़ इतनी नहीं डालते, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर चीज़ भी है मेरे पास, तो चीज़ भी इसी तरीके से हम ऐड करेंगे सबसे एंड में। अब यहाँ पर पेपरोनीज जो है ना फुल भर के मैं लोडेड तरीके से डाल रहा हूँ, क्योंकि बाज़ार में जब आप जाते हैं बड़ी कंजूसी से चीज़ें मिलती हैं। आज यू ऑल नो, थोड़े से चिली फ्लेक्स के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स ऑरिगनो, जो ड्राइड ऑरिगनो होता है, ठीक है, ये आपने ऊपर डाल देना है बस। एंड यहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी और गुंजाइश है पेपरोनीस की, ये कर देते हैं। और जो दूसरा वाला है हमारा पिज़्ज़ा, उसको भी इसी तरीके से मैं पोक करूँगा। पोक करने के बाद सारी जितनी भी टॉपिंग्स हैं वो मैं ऐड कर दूँगा। बड़ा आसान है, सिंपल। 3.5 कप्स हो आपने फ्लावर लेना है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से सिफ्ट कर लें। उसके बाद 11 ग्राम्स का यीस्ट का पैकेट है, सारी चीज़ें एक साथ डाल दें। कोई नहीं कि आपने गर्म पानी लेना है, उसको मिक्स करके वैसे ये डबल इन साइज़ हो ही जाता है। बस ये आपने कोशिश करनी है, जो आप यीस्ट यूज़ करें 11 ग्राम्स की जो छोटा पैकेट आता है यीस्ट का, वो लेना है, इंस्टेंट वाला, ठीक है। उसको आपने अच्छे तरीके से देख लेने का वो एक्सपायर्ड ना हो, कोशिश यही आप कीजिएगा, वरना ये होता है एक्सपायर्ड होती है तो फिर वो चीज़ हमें होता है कि यार वो एक्सपायर हो गई, और समझ नहीं आती कि हमारा का सारा जितना भी डो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से पहले देख लिया करें कि आपको ईज़िली हर चीज़ जो है ना, ताकि बाद में परेशानी ना हो कि वो ख़राब हो गई क्या है, फिर हम लोग बड़ा रो रहे होते हैं कि हमारा सारा राशन जो है ना ख़राब हो गया। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करो। यहाँ पर ये जो सॉस है, सॉस आजकल बड़े तरीके की मिल रही है, चीज़ सॉस भी है वो भी लगा सकते हैं, सिंपल जो पिज़्ज़ा सॉस होती है, पास्ता सॉस भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल भी मैं इसके ऊपर ड्रिज़ल करूँगा, बहुत हल्का सा। यहाँ पर जो हमने बनाया पिज़्ज़ा, ये लें, इस पर ऑयल भी हल्का सा चला गया, इस पर भी थोड़ा सा मैं डालूँगा, बहुत हल्का सा ड्रिज़ल किया है। अब वही सारी चीज़ें जो है ना, पेपरोनी एंड अनियंस, और उसी तरीके से सारा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो चीज़ है वो भी ग्रेटेड मैं सिंपल इसके ऊपर लगा दूँगा। साथ साथ अवन भी प्री हीटेड है। अच्छा, आपके पास अवन नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, आप चूल्हे पे भी ईज़िली जो है ना बना सकते हैं अपना पिज़्ज़ा। लेकिन ऑब्वियसली वो जो कलर है ना, वो एज सच कलर नहीं आएगा जो आप लोग चाहते हैं जो आना चाहिए। बस हल्की सी जो चीज़ है ना उस पर वो मेल्ट हो जाएगी, वाइट ही कलर होगा। बस ये है कि जो अवन की खासियत है ना, वही कलर बड़ा ही अच्छा सा चार कलर जो होता है ना वो देता है। अच्छा जी, साथ साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। मैं क्या करूँ, अगेन थोड़े से अनियंस बीच में ऐड कर रहा हूँ, और मज़ीद इसको फुल लोड करूँगा मैं पेपरोनी से। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे चीज़ ऐड करेंगे एंड इसको अवन के अंदर डालेंगे। आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। पेपरोनी पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 3.5 कप, खमीर 11 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, सूजी ऑप्शनल छिड़कने के लिए, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, पेपरोनी 8 से 10 अदद, मिक्स्ड हर्ब्स 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं पेपरोनी पिज़्ज़ा। एज यू कैन सी फुली लोडेड पेपरोनी से मैंने ऐड कर ली है। बाज़ार में ऐसे जितनी पेपरोनी डालते नहीं है, और हर बाइट में अगर आप कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं, बी एट चिकन टिक्का पिज़्ज़ा या जो भी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, कोशिश करें फुली लोडेड बनाएं, ठीक है। जो भी मीट डाल रहे हैं ऑब्वियसली जब घर में बनाते हैं तो लोडेड ही होता है। और वैसे जब मैं अभी रिसेंटली पिज़्ज़ा खाने गया हूँ अपने दोस्त उमर के साथ, वो तो भाई इतना, मैं बताऊँ, पिज़्ज़ा इतना महंगा, ऊपर से उसमें लवाजमात भी इतने कम, और जब खा रहे लग रहे डबल रोटी खा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं आजकल बाज़ारों में क्या हो गया, बस पैसे बटोर रहे हैं और पागल बना रहे हैं सबको। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने क्या किया, जो साइड्स हैं इसकी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बटर लगा सकते हैं। मैंने ऑयल जो है ना इसके आप किनारों पे देख सकते हैं लगा लिए, हल्के हाथ से लगाना है, इसको प्रॉपर प्रेस नहीं करना। देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट ब्रेड है, ये देखें,
बिल्कुल सॉफ्ट बनी हुई है। अब यहाँ पर सूजी है मेरे पास सेमोलिना, तो यहाँ पर जो इसके किनारे हैं उस पर मैं यहाँ पर सूजी ऐड कर रहा हूँ। ये आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एंड बड़ी एक अच्छी ईटरी थी जो अब बिल्कुल ही गायब हो गई है, बंद हो गई है। आई एम सो श्योर बचपन की यादें जो है ना हमारी सबकी उस ईटरी से जुड़ी हैं। पिज़्ज़ा प्लेस थी एक, वो नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि वो लोग जो है ना वहाँ पर एक दोस्त था मेरा, ठीक है, वो काम करता था, इंटर्नशिप करता था, तो उसने जो है ना मुझे रेसिपी दी वहाँ के डो की, ठीक है, कि इस तरीके से बनाओ। और मैं जब घर पे इसी तरीके से बनाया और मैंने कहा यार वाकई ये जो जब आप खाते थे एक बिल्कुल दानेदार जब आप खाते हैं ना एक एक स्लाइस को, तो ये जो सूजी है ना वो आती थी, वो मुझे समझ नहीं आता था है क्या एंड पिज़्ज़ा में डालने का मकसद क्या। तो ये है कि सिंपल आपने जब ऐड करेंगे ना, जब आप खाएंगे तो फिर आप मुझे बड़ी दुआएं देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर अब चीज़ जो सबकी फेवरेट है, ठीक है, वो ऐड करेंगे। कभी भी पिज़्ज़ा में इतनी ओवर होके ना डालें, उससे होता ही है कि बिल्कुल जो है ना ऑब्वियसली चीज़ वैसे जितना डालें उतना तो कम ही लगती है, लेकिन ये कि लिमिटेड क्वांटिटी में डालें। आपका मीट जो है ना वो ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, ताकि मीट ना छुपे। और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, मोज़रेला ले लें, चेडर ले लें, जो आपका दिल चाहे पिज़्ज़ा चीज़ ले लें। अच्छा, मोज़रेला वो होती है जिसमें आपके स्ट्रिंग्स निकलते हैं, चेडर वो होती है जो क्रीमी टेक्सचर देती है, और जो पिज़्ज़ा चीज़ जो मार्केट में मिलती है वो आपको पता है कि उस मिक्सचर होता है दोनों चीज़ का, ठीक है। तो पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन पर्सनली आई वुड से कि आप चेडर चीज़ जो है ना वो लें, अपने पिज़्ज़ास पे लगाएं और फिर आप कमाल देखिएगा, बड़ा मज़ेदार सा फुल क्रीमी। थोड़ी सी हाफ बार जो है ना आप चीज़ का ले सकते हैं, उसका मोज़रेला का, जिससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर प्री हीट हमारा अवन आई थिंक हो गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जितने हमारे सारे पिज़्ज़ास हैं, थोड़ी सी हर्ब्स और मज़ीद मैं ऊपर डाल रहा हूँ। ये मिक्स हर्ब्स हैं, ये लें, ठीक है जी। थोड़ा सा ऑयल हल्का सा ऊपर ब्रश करूँगा, ये स्प्रे करूँगा, बहुत ही हल्का माइनर सा, ताकि एक अच्छी सी ग्लेस आ जाए। और ये हमारे जो पिज़्ज़ा हैं दोनों हम डाल देंगे अवन के अंदर। ये पहला गया एंड ये दूसरा। ओके जी, ये हो गया। अब आपने समझे, इसको देखते रहें, 10 मिनट्स बाद इसको चेक करेंगे। वैसे तो 10 मिनट में फ़ौरन ही जल्दी बन जाता है, अच्छा ऊपर से कलर आ जाएगा। निकाल के आपके सामने सर्व करेंगे। दूसरी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, और ये भी बिल्कुल जो रेस्टोरेंट में जो मिलती है ना वैसे ही यही है, लेकिन आपके पास जो रेसिपी आ रहा होगा, रेसिपी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया। जो सारा मिक्सचर है वो पहले से बना के रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि ओवरनाइट रेसिपी पे आपके पास आ रहा होगा चिकन, ठीक है। चिकन मैंने स्किन वाली नहीं ली, जो नॉर्मल होती है, क्योंकि स्किन वाली मुझे पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन ये कि बाज़ार में ऑब्वियसली स्किन वाली ही मिलती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा इसको स्किन किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। एंड ये जो है ना बड़ा अच्छा एक ड्रेजिंग मेथड मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से होता है। वही मैदा आपने लेना है, ठीक है, बड़ा ईजी है वैसे काम ये। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी मैरिनेशन मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर मैंने क्या किया था, ये देखें, रोज़ के सबसे पहले आपने पीसेस कर लेने हैं बड़े। ये देखें, जो आपको क्वार्टर ब्रोज जिस तरीके से मिलते हैं, मैंने यहाँ पर पूरी एक मुर्गी का लिया हुआ है, जिसमें लेग्स भी हैं, थाई पीसेस भी प्रॉपर साबुत, वरना वो यूजुअली काट देते हैं अगर आप घर पे बनाएं। इसके 8 पीसेस करने हैं मुर्गी के। 8 पीसेस जैसे हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, साबुत इसी तरीके से रखना है। इसको सिरके के पानी के अंदर डिप करना है। सोया सॉस समझे 1 से 2 खाने के चम्मच, सिरका ऑब्वियसली आधा कप आपने लेना है। इसको प्रॉपर तरीके से पानी के अंदर डिप करके ओवरनाइट रखना है, ताकि फ्लेवर अच्छा अंदर तक आ जाए। आप देख रहे हैं ग्रीन क्या है, ग्रीन चिली पेस्ट जो बाज़ार में भी मिलती है, मैंने इतनी बार घर में भी बना के रखी हुई है, यहाँ पर भी बनाई है। तो ग्रीन चिली पेस्ट जो होती है वो आपने डालनी है, उसको अच्छे तरीके से आपने डिप कर देना है यहाँ पर इस पानी के अंदर ओवरनाइट। सोया सॉस 1 से 2 खाने के चम्मच, सिरका आधा कप, और 5 से 6 कप आपने पानी के लेना है, ताकि इसको अच्छे तरीके से डिप करना है। और ग्रीन चिली पेस्ट 1 से 2 चम्मच ले लें, या 2 से 3 ले लें, जितना आपको स्पाइसी लेवल जो है ना वो अगर आपको पसंद है। अब ये अच्छे तरीके से डिप होगा तो ही बड़ा मज़ा आएगा खाने का। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूँ, इसका पानी जो है ना वो आपने क्या करना है, वो हम ऑब्वियसली निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको पहले से ही अच्छे तरीके से सोक करके रख लिया था। तो समझे काफ़ी अच्छा टाइम हो गया इसको। अब इसकी मैरिनेशन क्या है वही मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन और मज़ीद इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम स्पाइस रेडी कर लें, फिर सारा चिकन निकाल के स्पाइस के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जाएगी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, ग्रीन चिली पेस्ट वैसे तो मैंने इसके अंदर ऐड की हुई है, मैं इसके अंदर भी ऐड कर रहा हूँ, ये 2 खाने के चम्मच हैं। अब है मस्टर्ड पाउडर, ये जाएगा 1 खाने का चम्मच, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका
अपने हिसाब से टू द टेस्ट आपने ऐड करना है। अब यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिखा होगा या बेकिंग सोडा, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैदा लिया हुआ है, सिंपल मैदा, प्लेन मैदा, ठीक है। उसके अंदर हम ये बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ½ टीस्पून आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा ऑब्वियसली इसके अंदर भी आपने इसको सीजन कर लेना है। ये लें। एंड चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, मैं यूजुअली ऐड करता हूँ, बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है, ½ टीस्पून। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑयल की मदद से थोड़ा सा ये जो पूरा मसाला है ये आपने रेडी करना है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये बड़ा बेहतरीन सा आपका मसाला बन जाएगा। हमेशा जब भी कोई मसाला बनाए उसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना मिक्स कर लेना है। ये देखें प्रॉपर मिक्स हो गया, ठीक है जी। ये फुल मज़ेदार सा क्रिस्पी रोस्ट बनेगा। अच्छा, यूजुअली अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप सारे के सारे जितने भी स्पाइसेस आपने पानी के अंदर ऐड कर देना है एंड उसको ओवरनाइट सोक कर दें ताकि ऐसे मसाला आपके जो टेस्ट बड में है वो ना आए। अब सारा जितना भी चिकन है एक एक करके आपने इस मसाले के अंदर ऐड कर देना है। ये 8 पीसेस हैं, ठीक है जी। ये बड़े बेहतरीन से सारे पीसेस हैं, ऑब्वियसली लेग भी है इसके अंदर, थाई पीसेस भी हैं। ये सारे के सारे ये आपने ऐड कर देना है। एंड ऑब्वियसली रोस्ट को टाइम लगता है। वैसे तो बाज़ार में जब आप बनाते हैं तो होता है कि वो सारा का सारा जो है ना प्रेशर उसके अंदर जितने भी उनके फंक्शन मशीनें होती हैं वो सारा लग रहा होता है, और घर पे होता है कि वो टेस्ट नहीं आता, वो मज़ा भी नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, रोस्ट को जितने भी पीसेस होते हैं ना उसको अच्छे तरीके से सोक करके रखते हैं सिरके वाले पानी के अंदर, चिली सॉस के अंदर। और जितनी मैंने आपको मिकदार बताई उसी हिसाब से आपने करना है ताकि आपका रोस्ट जो है ना अंदर तक बड़ा बेहतरीन सा फुल जो है ना वो जूसी होता है। उसमें ऐसे इतना मसाला नहीं होता। अब जब आप खाते हैं ना तो उसके चिकन के अंदर जो उसका फ्लेश होता है उसके अंदर टेस्ट होता है। तो यही होता है कि अगर ऑब्वियसली मैरिनेशन तो मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ, लेकिन ओवरनाइट सोकिंग जो है ना वो आपने लाजमी करनी है अच्छे तरीके से। उसकी सोकिंग मतलब आपने उसको आधा कप विनेगर लेना है, आधा कप विनेगर के साथ 1 से 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, चिली पेस्ट जो बाज़ार में भी मिलती है ईज़िली, घर में भी जो होती है, जो मिर्चों का जो पेस्ट होता है वो आपने लेना है, जो दरमियानी मिर्चें होती हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच एंड चिली सॉस। उसको अच्छे तरीके से, नमक भी थोड़ा सा डाल दें, 5 से 6 ग्लास ऑफ पानी, उसको आपने क्या करना है, मिक्स करके रख देना है, ठीक है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ये ब्रेक बड़ी जल्दी आ जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा है हमें टाइम मिल जाएगा मैरिनेशन का। आप लोग ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे फिर आपको ड्रेजिंग मेथड दिखाऊंगा, ठीक है। ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। पेपरोनी पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 3.5 कप, खमीर 11 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, सूजी ऑप्शनल छिड़कने के लिए, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, पेपरोनी 8 से 10 अदद, मिक्स्ड हर्ब्स 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारे बेहतरीन सी ब्रोस की प्रेप हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं मैंने जो है ना ग्लव्स पहन ली क्योंकि सफाई का लाजमी हाइजीन का ख्याल रखना होता है। और यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो भी बड़ा बेहतरीन सा हो गया। अब आपने क्या करना है, ऑब्वियसली थोड़े से लवाजमात जो है ना वो तो होते ही हैं, तो थोड़े से फ्रोज़न फ्राइज़ हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा पहले इसको बना के हम जो है ना साइड पर कर लें, ठीक है। ये लाजमी है, इसके ब्रोस के साथ फ्राइज़ ना होना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, ब्रेक में मैं चेक कर रहा था जो मेरा बेहतरीन सा पिज़्ज़ा है, ठीक है। ये देखें, मैं आपको थोड़ा पीक दे देता हूँ, ये जूम इन हो जाएगा अभी। ये देखें बेहतरीन सा फुल कलर जो है ना बड़ा बेहतरीन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खासियत ये होती है कि आपने फुल लोडेड होके सारा जो लवाजमात है ना वो ऐड करने, ठीक है। इसको कर देते हैं बन। आप देख सकते हैं मैंने टेम्परेचर कम कर दिया अब, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऊपर 180 किया था सबसे पहले, डबल ऊपर नीचे वाला मैंने मोड ऑन किया था। मैंने टेम्परेचर कम कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली कलर बड़ा बेहतरीन सा आ चुका है, तो क्यों मैं इस कलर को और मज़ीद जलाऊँ, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे यहाँ पर हमारे फ्राइज़ को भी। एंड साथ साथ आ जाते हैं ये जो मसाला था सारा, जो पानी था जिसके अंदर सोक हुआ है उसको आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमारा ये सारा चिकन है, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा मसाला जो जिसके अंदर डिप हुआ था चिकन, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आइस क्यूब्स ऐड करूँगा, ठीक है जी। ये आपने आइस क्यूब सारे के सारे ऐड कर देने। अब मैं वही सारा मेथड है जो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक ट्रे है। अब हमेशा जो आपने खुले जो आपके बर्तन है ना उसको यूज़ करें, जैसे ट्रे यूज़ कर लिया करें। एंड सारे स्टेप बाय स्टेप्स जो स्टेशन है ना वो आपके होने चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने क्या करना है, ठीक है। मेकिंग श्योर कि मेरे सारे स्टेशन यहाँ रेडी हो जाएं क्योंकि तीनों की अभी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। एंड यहाँ पर मेरे पास जो फ्लावर है, थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड कर लिया, सिंपल मैदा है, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं है, रूम टेम्परेचर पर मैदा है। बस सबसे पहले जो है ना फ्राइज़ हम पका लें ताकि ये है कि मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा
तो वो फ्राइज़ जो है ना उन पे कलर आना शुरू हो जाएगा। हमारा एक अदद यहाँ पर स्पाइडर होता था, ये रहा। इससे बड़ी सारी जो चीज़ें ना बड़ी आसान हो जाती हैं। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि घर में आप किस तरीके से रोस्ट और सारे जो स्नैक्स होते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं। और फ़ास्ट फूड जो है ना, आई थिंक ऐसी चीज़ है कि हर बच्चा जो है ना इस चीज़ पे एडिक्टेड हो गया। और मैं खुद ऑब्वियसली हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें कह रहा होता, लेकिन कभी और बड़ा दिल चाहता है कुछ ऐसे बर्गर्स खाने का, रोस्ट खाने का। और मैं जब जिम से निकल रहा होता ना, तो उसी आई थिंक उसी टाइम इतनी क्रेविंग होती है, इतनी अच्छी एक्सरसाइज करने के बाद कि पिज़्ज़ा खा लो, रोस्ट खा लो। और फिर दोस्त भी ऐसे होते हैं कि कोई बात नहीं, आज चीट डे कर ही लो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी ख़राब है, ये आपने नहीं करनी। और अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये जो होता है ना कि आज खा लो और कल डाइट कर लेना, ये टर्निंग पॉइंट होता है। तो अपनी भूख को मारना चाहिए, लेकिन कभी कभार चलता है। हफ्ते में एक बार आप चीट डे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्राइज़ को हम जस्ट मेकिंग श्योर के फ्राइज़ हो जाए, उसके बाद हम सारा स्टेप करेंगे। मैं पिज़्ज़ा भी एक जो ऊपर वाला है वो बड़ा बेहतरीन सा हो गया, मैं निकाल लेता हूँ। एंड ये हमारे मिटन्स हैं, ऑब्वियसली मिटन्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है जी। ये आपको एक निकाल के दिखा देते हैं, ये लीजिए बेहतरीन सा। हम सो श्योर आपके सामने, मैं इनफैक्ट आपको क्लोज़अप शॉट दे देते हैं यहाँ पर। ये बेहतरीन सा पिज़्ज़ा भी हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा वाला अवन के अंदर ही रख देते हैं, इसको हमने अवन अब बंद कर दिया। ये खुद ही गर्माइश पे अच्छे तरीके से, और मज़ीद जो भी कसर है डो की वो पूरी हो जाएगी। बेहतरीन हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल जो है यहाँ पर मैं बहुत हल्का सा इस पे ऊपर स्प्रे करूँगा, बहुत हल्का सा। ये ले, ये जो ग्लेस है ना बड़ा बेहतरीन सा आ गया। और इसी तरीके से देख सकते हैं फुल ये जो डो है इतना सॉफ्ट डो है एंड फुल क्रिस्पी। ये जो है ना सेमोलिना सूजी की वजह से ये डो बना है। ये बस हमारे फ्राइज़ भी हो जाएं, ठीक है जी। फ्राइज़ भी बेहतरीन हो गए हैं। एंड बस हमने क्या करना है, जो ब्रोस्ट का जो मेथड होता है वो किस तरीके से होता है, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जाती। सिंपल आपका मैदा यूज़ होता है अगर आप क्रिस्पी ब्रोस्ट बनाते हैं। ऑब्वियसली जो बाज़ार में अगर आपको स्किन वाला मिलता है, तो स्किन में भी आप सिंपल ऐसा जितना डिप नहीं करते, मैदे में कोट करके उसको फ्राई कर देते, क्योंकि ऐसे जो उसको स्किन बनाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे फ्राइज़ भी बड़े बेहतरीन हो गए। इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि क्या क्या आप लोगों ने चीट मील्स को एंजॉय किया है। एंड तरह तरह के आजकल जो है ना ऐसी ईटरीज़ खुल गई हैं बर्गर्स की, कि मैं आपको क्या बताऊं, समझे कि रहा ही नहीं जाता ऐसा ही हो गया अब तो। अच्छा जी, चूल्हा बिल्कुल कम कर दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो स्टेप है वो आपको बता दूँ। अब सबसे पहले आपने जो आपका एक जो चिकन का पीस है, कोई भी आप ले लें, ठीक है, ये आपने सबसे पहले हल्का से इसको डिप किया। एंड यहाँ पर जो मैदा है, मैदे में डाल के उसको आपने हल्का सा इसको डस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन हो गया। लेकिन अभी आपने समझे इसको खाली ही डस्ट किया है मैंने, बस हल्का सा। इसको करके हम यहाँ रखेंगे, ठीक है जी। बस हल्का सा आपने डस्ट किया इसके अंदर, मैदे के अंदर। एंड मैंने वैसे पहले इसके अंदर सिर्फ इसलिए चेक किया था कि ये बिल्कुल ड्राई ना हो, वरना फिर जो हल्का सा मैदा है ना वो भी नहीं चिपकेगा, ठीक है जी। ये लें, ये सारे बेहतरीन से पीसेज हैं। एक साथ सारे आपने नहीं डालने, एक साथ सारे डालेंगे ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, कुछ ना कुछ कच्चा रह जाएगा, ठीक है जी। ये टांग के पीसेस आ गए। एंड प्लीज़ कॉल करके मुझे बताएं कि किन किन लोगों को लेग पीसेस पसंद हैं। एंड मैं तो पर्सनली जो थाई वाला होता है वो बिल्कुल नहीं खाता, ठीक है। तो उस पर भी काफ़ी फड्डे हो जाते हैं कि अगर गलती से वो आ जाए तो बेचारा जो वेटर है ना उसकी खैर नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ पर जो आखिरी पीस है इसको भी मैं यहाँ पर हल्का सा कोट करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा डिस्कार्ड कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ठंडा पानी, इसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए थे ताकि ठंडा हो जाए। ये वही सारा पानी है जो आधा कप समझिए कि इसके अंदर विनेगर था, 1 से 2 खाने के चम्मच सोया सॉस है, ठीक है। यहाँ पर चिली पेस्ट इसके अंदर ऐड की हुई है, और सोया सॉस के साथ साथ जैसे चिली पेस्ट हो गई और थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड किया था। 5 से 6 खाने के चम्मच जो आपका कप होते हैं, ठीक है, वो आपने पानी के ऐड करने हैं ताकि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाए। और आइस क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर जो एक पीस आपने उठाना है, ठीक है, ये आपने डिप कर दिया इसके अंदर, ठीक है जी। ये आपने डिप करने के बाद ये मैदे के अंदर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वही जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप फुल जो क्रिस्पी स्ट्रिप्स होती हैं और जो आपको बाज़ार में मिल रहा होता है वो सारा जो बर्गर होता है, मैं ऑब्वियसली नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये कि इस तरीके से आपने जो है ना सारे पीसेस को एक एक करके डिप करना है। आजकल तो बाज़ार में मुर्गियाँ भी बड़ी छोटी छोटी दे रहे होते हैं और पैसे इतने महंगे होते हैं अगर आप रोज़ भी लेने जाएँ तो। बस इसी तरीके से आपने
प्रॉपर मसलना है। ये देखें, ये प्रॉपर मसलेंगे ना तो ही इसकी जो क्रस्ट है ना बड़ा बेहतरीन सा आएगा। ये ना, ये अब आपने इसको प्रॉपर डस्ट किया, ठीक है, इसको डस्ट कर लेंगे। ये देखें, इसका रेशा रेशा निकलेगा। ये आपका बेहतरीन सा जो क्रिस्पी है ना चिकन, वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पर अगेन इसको हम बारी बारी करते रहेंगे। ठंडा चिल्ड पानी होना चाहिए, यानी सारा विनेगर वाला पानी है, वही सारी चीज़ें अगेन मैदे के अंदर प्रॉपर तरीके से आपने इसको जो है ना मसलना है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर मैदा ज़्यादा होगा, ये समझें कि हाफ़ पैकेट मैंने लिया, 250 ग्राम्स ऑफ मैदा है, ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। सिंपल इसको जो है ना मैंने यहाँ पर वो किया हुआ था सॉल्ट के साथ सीज़न। ये देखें बेहतरीन सा, मैंने कोई स्किन वाला यूज़ नहीं किया। आप स्किन वाला लेंगे तो और मज़ीद जो है ना आपके ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस स्टेप की, ठीक है। ये आपने इसी तरीके से करते रहना है। अब यहाँ पर लेग पीसेस को भी करेंगे। ऑयल को बिल्कुल जो है ना मैंने कम कर दिया है, बिल्कुल स्लो पे पकाएंगे इसको। ऑब्वियसली ब्रोस्ट है, कलर ऊपर ज़्यादा आ जाएगा और नीचे कलर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट अभी इसको ऐड नहीं किया ऑयल के अंदर, थोड़ा सा इसको रेस्ट दूंगा ताकि सारे जितने भी इसका जो मैदा है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए। जैसे ही जज्ब होगा उसको हम प्रॉपर तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखें, ये देखें, ये फुल क्रिस्पी बनेगा आपका जो भी चिकन है। ये सारा का सारा फ्राई होगा और वही जो आप क्रिस्पी क्रिस्पी खाते हैं ना वो चीज़ है, ठीक है जी। बस यही आपने करना है इसी तरीके से, यही मेथड है। एंड अगेन ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोग जो है ब्रेक लेके आए जब तक मैं इसको अच्छे तरीके से इसका जो है ना रेशा बना लूँ। चिकन ब्रोस्ट अज्जा। पानी चिकन डिप करने के लिए 5 से 6 कप, नमक 1.5 खाने का चमचा, सिरका आधा कप, हरी मिर्च का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन विद स्किन 4 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1.5 खाने का चमचा, नमक आधा खाने का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, मैदा 2 से 3 कप, पानी 4 से 5 कप, कुकिंग ऑयल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर बड़ा राइज हो गया है, बड़ा बेहतरीन हो गया है, तो मैंने चूल्हा जो है ना बंद कर दिया है। अच्छा जी, ये देखें प्रॉपर तरीके से रेशा रेशा आ चुका है। इसके ऊपर फुल जो क्रम्स अच्छे तरीके से इस पर आपको लगेगा कि मैंने पता नहीं कौन सी कोटिंग की हुई है, इस पर कॉर्नफ्लेक्स या ऐसी चीज़ें लगाई, कुछ भी नहीं, सिंपल मैदा है। थोड़ा सा उसको सीज़न कर लें और नमक से, दैट्स सेट, ठीक है। अब ये एक एक करके आपने जो है ना सारा इसके अंदर डालना है। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि अगर आप डालेंगे ना यहाँ पर जो चिकन है वो समझें बिल्कुल ही ये कलर पकड़ लेगा और फिर क्या होगा, कलर आ जाएगा अंदर से, चिकन कच्चा रह जाएगा। यू डोंट वांट दैट, ठीक है जी। तो यहाँ पर बस इसको हम देखते हैं, ये हो गया। साथ साथ ये अपने हिसाब से मैं 4 पीसेस यहाँ ऐड कर रहा हूँ एंड चूल्हा मेरा अभी तक बंद ही है, ठीक है जी। बस ये करना है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है मेमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम मेमूना। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सब ठीक है भाई? अल्लाह का करम। किधर गायब हैं आप, कॉल ही नहीं करती, भूल गई हमें? नहीं भाई, कसम से मैं तो कॉल करती हूँ। अभी भी बारिश हो रही है, फिर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। मैं डेली जैसे भी शो होता है मैं कॉल करती हूँ। आपने धोखा दे दिया हमें, पूछ सकती है अपनी टीम से भी, और मेरी कॉल मिल भी जाती है, फिर मसला हो जाता है, कभी कॉल मिलती कभी नहीं मिलती। बस ये जो है ना, ये कॉल जो है ना, ये ना क्योंकि मैंने कुछ कमिटमेंट की थी आपने देख ली कॉल करने की, इंशाल्लाह मैं पूरी करूँगी। देखिए आज भी आपकी कॉल मिल गई ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं भाई। और बारिश भी हो रही है, बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बस क्या बात है। बस देखें आज भी पिज़्ज़ा बना रहे हैं और ब्रोज बना रहे हैं, आप भी दोनों रेसिपीज ट्राई करें जी। असल में साथ में लाइट नहीं है, कभी आप जैसे रिपीट करने मुझे पता है, फिर मैं देख लूँगी। ठीक है बिल्कुल। एंड वैसे बारिश के ये है कि पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, यही मज़ा आता है चीज़ें खाने का, ऐसी स्नैकिंग होती है, बड़ा अच्छा लगता है बारिश के टाइम पे। एंड कराची में भी हमारा जो मौसम है ना बड़ा बेहतरीन सा हुआ है। एंड आई एम सो श्योर साहिल समंदर पे सारे लोग अभी गए हुए होंगे और बाजे लेके गए हुए होंगे, जश्न का मौका है। तो बाजे जो है ना वो तो इनको बैन कर देना चाहिए और हर जगह पे ये जो है ना बस शुरू हुए हैं आजकल बाजे। अच्छा जी, मैंने इसको क्या किया था, थोड़ा कवर कर लिया, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है ताकि बस ये अच्छे तरीके से पक जाए, ठीक है। ये चूल्हा गैन थोड़ा सा मैंने ऑफ कर दिया, जस्ट वांट के प्रॉपर जो ऑयल है वो ऊपर आए। बस इसको हम हल्का सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल क्रिस्पी, ये देखें ये आना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अभी पका नहीं है। बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है एंड जैसी लो फ्लेम पे पकेगा तो ही अंदर तक आपका जो चिकन है ना वो कुक हो जाएगा, ठीक है जी। चूल्हा गैन
ऑन कर देते हैं। मैंने इसको सिंपल क्या किया है, यहाँ पर बंद किया हुआ इसलिए ऊपर लिड लगा दिया ताकि थोड़ा सा स्टीम जनरेट हो, अंदर तक चिकन जो है ना वो पक जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है, साथ साथ जो चिकन के पीसेस हैं। अब आपको अगर लग रहा है कि आपने इसको फ्रीज़ करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब इसको फ्रीज़ करने से निकालेंगे तो वो जो बात होती है ना ड्रेजिंग मेथड की वो नहीं आएगी जिस तरीके से फ्रेश जब आप पकाते हैं। ठीक है, ब्रेड क्रम्ब लगा लें तो सही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको फ्रीज़ करेंगे, जिप लॉक में डालेंगे, वापस डिफ्रॉस्ट करेंगे तो ये समझे बिल्कुल मैदे की कोटिंग बन जाएगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। बस यहाँ पर आपके सामने पिज़्ज़ा भी रेडी है, आप देख सकते हैं फुल खस्ता पिज़्ज़ा जो है ना ये बना है। ये देखिए इतना सॉफ्ट ये डो है, बड़ा बेहतरीन सा बना है। एंड बस इसको यहाँ पर निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जो हमारे पास कटर है, ठीक है, उससे हम इसको काट लेंगे जिस तरीके से आपको बाज़ारों में मिलता है। ठीक है, सॉस के साथ खाएं जैसे आपका दिल चाहे जो है ना, इसको एंजॉय कर सकते हैं। पेपरोनीज़ हैं एंड ये देखें फुल मज़ेदार जो है ना ये पिज़्ज़ा आपका रेडी हो गया। इसको मैं कट कर लूँ। ऑब्वियसली इट्स वेरी हॉट एंड माजरत अगर मेरे पीसेस जो है ना प्रॉपर प्रिसीजन में ना हो। ये लीजिए बेहतरीन सा फुल गर्मा गर्म जो पिज़्ज़ा है यहाँ पर, फुली हर बाइट पे आपको पेपरोनी इसके अंदर आनी चाहिए। कंजूसी से कभी भी पिज़्ज़ा जो है ना बनाएं। चीज़ भी मैंने चेडर डाली है, थोड़ी सी मोज़रेला भी ऐड की थी इसके अंदर मैंने, जो आपको पिज़्ज़ा चीज़ मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तरह तरह के ब्रांड्स आजकल आना शुरू हो गए, ये देखें। ठीक है जी, बस ये यहाँ पर हो गया। एंड एक आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, बड़ा बेहतरीन सा, ये देखें सॉफ्ट डो है बहुत एंड प्रॉपर खस्ता है। और ये देख सकते हैं जो सेमोलिना मैंने ऐड की है, जो सूजी है उसी की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है। थोड़ा सा आप इसके अंदर सेमोलिना 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो और मज़ीद क्रिस्पी हो जाए। ब्रोज भी हो रहा है, ब्रेक का टाइम वापस हो चुका है। जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे बस हम चीज़ें असेंबल करेंगे। आप तो जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। चिकन ब्रोस्ट अज्जा। पानी चिकन डिप करने के लिए 5 से 6 कप, नमक 1.5 खाने का चमचा, सिरका आधा कप, हरी मिर्च का पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, चिकन विद स्किन 4 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1.5 खाने का चमचा, नमक आधा खाने का चमचा, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 1.5 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, मैदा 2 से 3 कप, पानी 4 से 5 कप, कुकिंग ऑयल तलने के लिए। तरकीब: एक प्याले में पानी, नमक, सिरका और हरी मिर्च का पेस्ट अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें चिकन के टुकड़े डुबोकर 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। एक प्याले में मैरिनेट की हुई चिकन, लाल मिर्च पाउडर, गार्लिक पाउडर, नमक और काली मिर्च डालें। अब काली मिर्च पाउडर, बेकिंग पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, सोया सॉस और चिली सॉस मिक्स करके 30 मिनट मैरिनेट करें। फिर एक प्याले में मैदा और दूसरे प्याले में पानी डालें। अब चिकन के टुकड़ों को मैदे में कोट करके पानी में डुबो दें। फिर दोबारा मैदे में कोट करें। अब एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल 155 सेंटीग्रेड पे गर्म करके चिकन के टुकड़ों को धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करके सर्व कर दें। पेपरोनी पिज़्ज़ा अज्जा डो के लिए मैदा 3.5 कप, खमीर 11 ग्राम, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत, सूजी ऑप्शनल छिड़कने के लिए, पिज़्ज़ा सॉस 1 कप, पेपरोनी 8 से 10 अदद, मिक्स्ड हर्ब्स 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: डो के तमाम अज्जा को 40 मिनट पहले मिक्स करके फूलने के लिए एक पिज़्ज़ा ट्रे पर रख दें। अब सूजी छिड़कें और पिज़्ज़ा की डो पर पेपरोनी, पनीर, मिक्स्ड हर्ब्स, पेपरोनी, पनीर, मिक्स्ड हर्ब्स, कुटी लाल मिर्च और पिज़्ज़ा सॉस लगाकर 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी फुल क्रिस्पी ब्रोस्ट एंड पेपरोनी पिज़्ज़ा, और ऐसा बेहतरीन सा कराची का मौसम तो और क्या ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगेन जो प्रॉपर प्रिसिजन के साथ अगर आप सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो ही मज़ा आएगा। एंड यहाँ पर हमारा ब्रोस्ट भी रेडी हो चुका है। एंड मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके सामने थोड़े से फ्राइज़ भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ऑब्वियसली लवाजमात होते हैं, इसके साथ चटनी है, जो भी आप रायते के साथ इंजॉय करें ईज़िली कर सकते हैं। एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। फुल फास्ट फूड वाली है और बस इसको आपने हल्की आंच पे ही पकाना है। थोड़े से एक्स्ट्रा जो है ना यहाँ पर चिकन के पीसेस, उसको भी मैं और मज़ीद ब्रेक में जो है ना इसको हम ऐड कर लेंगे। ये हमारे लेग पीसेस हो गए। ठीक है, बस इसको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रख दूँ। ये लीजिए, बस आई जस्ट वांट के प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। ये रैक
थोड़ा सा छोटा है, चिकन के पीसेस ज़्यादा हैं। अच्छा जी, एंड साथ साथ ये भी हो रहा है। एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। पिज़्ज़ा का स्लाइस दे सकते हैं, बड़ा बेहतरीन सा डो है। प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चलेंगे तो ही आपका बेहतरीन सा जो बेकिंग प्रोडक्ट है अच्छा निकलेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.